स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का टॉपिक है जो बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम अकाउंटेंसी का ये जो क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वीडियो ऐसे ही आप लोगों को पाने के लिए आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन है। ये जो है BHU, AMU, ALU, LU एंड दीनदयाल उपाध्याय के लिए इम्पॉर्टेंट सारी क्वेश्चन है। तो रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चन अपलोड होता रहेगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो ऑब्जेक्टिव जो MCQ लिखते हैं उसके बगल में आप लोग देखेंगे 1, 2, 3 इस तरीके से पड़ा रहेगा। तो एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है और फिर नेक्स्ट वीडियो हम क्या कर रहे हैं, अपलोड करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों का जैसे ये जो हमारा सारा वीडियो देखा होगा उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, बट अगर आप लोग न देखे हो तो जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें, और उसमें प्लेलिस्ट में एकदम सीक्वेंस से सारी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है लिखा है द फिक्स एसेट्स इंक्लूड, यानी जो हम लोगों का फिक्स एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग देखते हैं। लिखा है द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड, यानी फिक्स एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। फर्स्ट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग जानते हैं क्या होता है, हम लोगों का करेंट एसेट्स होता है और बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड होता है। हम लोगों का बिल रिसीवेबल, ये भी हम लोगों का करेंट एसेट्स होता है। डेटर भी हम लोगों का करेंट एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स आप लोग 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं जो उसी को फिक्स एसेट्स बोला जाता है। फर्नीचर आप लोग कभी भी ख़रीदते हैं तो उसको 1 साल से ज़्यादा अमूमन यूज़ करते हैं, तो हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा, D सही हो जाएगा, राइट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है द टर्म्स करेंट एसेट्स इंक्लूड, यानी करेंट एसेट्स में क्या इंक्लूड होगा। डेटर आप लोग जानते हैं 1 साल के अंदर ही हम लोग पैसा रियलाइज़ कर लेते हैं। मोटर व्हीकल, ये तो हमारा जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं फिक्स एसेट। मशीनरी, जैसे खेत में चलाने वाला पानी देख लीजिए, एक बार ख़रीदते हैं 10 साल चलाते हैं, क्यों। और उसके बाद बिल्डिंग एक बार बनवाते हैं, आप चलते हैं, आपके लड़के भी रहते हैं, छोटे बच्चे और बच्चे भी रह लेते हैं, तो वो हम लोगों का फिक्स एसेट। यहाँ डेटर क्या है, हम लोग पैसा 1 साल के अंदर रिसीव कर लेते हैं, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेंजिबल एसेट्स। Tangible assets means can be touched and feel is known as tangible assets, and intangible assets cannot touch only feel is known as intangible assets। तो यहाँ पर ये देखेंगे कौन से assets को हम टच कर सकते हैं। गुडविल only feel, cannot touch, patent only feel, cannot touch, stock you can feel and touch, it is a tangible assets, राइट। हम लोगों का आंसर क्या होगा, B होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 के पास आते हैं। तो 4 क्वेश्चन में हम आप लोग बताते हैं इंटेंजिबल में ओनली फील, कैन नॉट टच। कैश टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। स्टॉक भी टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। लैंड भी टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। गुडविल, इट इज़ ए इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट इज़ ओनली फील नॉट टच। तो फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, ये चीज़ें देखते हैं। वेस्टिंग एसेट जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है उसे वेस्टिंग एसेट, जैसे कोयला, स्टोन, माइन, ये सब सारी चीज़ें वेस्टिंग एसेट्स होता है, ठीक है। तो इसमें वेस्टिंग एसेट्स पूछा है, माइन वेस्टिंग एसेट्स, ऑयल वेल्स वेस्टिंग एसेट्स, पेटेंट वेस्टिंग एसेट्स। ऑल ऑफ एबव आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा, जो D और आंसर है आप लोगों का। फिर आते हैं 6 पर, जो फिक्स लाइबिलिटी उसे कहा जाता है जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बना होता है। जैसे हम बैंक से लोन ले लिए और उसे 1 साल के बाद रिपेड करते हैं, उसी को बोला जाता है फिक्स लाइबिलिटी। ऑप्शन A दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, B दिया है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन हम लोगों का क्या हो जाएगा, फिक्स लाइबिलिटी हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। करंट लाइबिलिटी इंक्लूड, करंट लाइबिलिटी उसे कहा जाता है जिसको हम लोग 1 साल के अंदर पैसा भुगतान कर देते हैं, उसी को करंट
लायबिलिटी कहा जाता है। बिल पेबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, ऑल ऑफ एबव, यानी सारी चीज़ें हम लोगों का करंट लायबिलिटी है। तो डी हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग साथ में बने रहिए और लाइक एकदम करिए और चैनल को अपने दोस्तों के पास एकदम शेयर करते रहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारे लिए आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, ठीक है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है, जो फिक्स एसेट्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं और उससे लॉन्ग ड्यूरेबल तक हम लोग फ़ायदा पाते रहते हैं। वेजेस, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ओ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनवाते हो तो एक बार खर्चा करते हो, कई साल तक फ़ायदा उठाते हो, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार बच्चे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9, हाँ अब 9 देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार खर्चा होता है व्यापार में, रिपेयर, जैसे आप लोग बाइक खरीदते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका सर्विसिंग बार बार कराते हैं, हर 2 महीने 3 महीने पे साल में कई बार कराते हैं, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये तो एक बार होता है, और एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ मशीन ये भी एक ही बार होता है, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी एक बार होता है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अ पर्सन हु ओन मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है क्रेडिटर। क्या होता है, क्रेडिटर। और दिया है डेटर, सप्लायर, नन ऑफ दीज, यानी हम लोगों का सही हो जाएगा क्रेडिटर, यानी ऑप्शन बी। तो हम लोग 11 की तरफ आते हैं। अ पर्सन टू होम मनी इज़ ओन बाय द फर्म इज़ कॉल्ड, उसका तो हो जाएगा, क्रेडिटर था तो इसका जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझदार बच्चों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में देख लेते हैं, ठीक। गुड्स मीन्स आप लोग जानते हैं, गुड्स उसी को कहा जाता है जो हम बॉट करते हैं फॉर रीसेल के लिए, एसेट्स नहीं होता है। कमोडिटी टू बी बॉट एंड सेल, कमोडिटी टू बी बॉट नॉट बॉट बट नॉट सेल, उसका कमोडिटी टू यूज़ एंड एसेट्स, ऑल ऑफ एबव, यानी कमोडिटी टू बॉट एंड सोल्ड। हम लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तुम लोग गए हो ना मॉल में, जब कभी भी मॉल में जाते हो देखते हो 50% ऑफ, बाहर जा रहे हो घूमने कहीं लिख दिया 50% ऑफ, तो जाकर आते हो एसी का हवा खा लेते हो, अगर अंडर बजट आ गया तो ख़रीद भी लेते हो। वही क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, जो पहले से फिक्स होता है और परचेस करने के बाद वो नहीं फिक्स होता है। पहले आप जाओगे स्टिकर लिखा रहता है 50% ऑफ, 20% ऑफ, तो तुम लोग ऐसे बहुत सारा ट्रेड डिस्काउंट देखोगे बट कंसीडर नहीं किए होगे। जो तुमको बाहर से दिखाई देता है इतना % डिस्काउंट है, वही ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया, विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीव द पेमेंट, ये नहीं है, ये तो गलत है। विच ऑफ द अलाउ एट द टाइम ऑफ सेल, विच इज़ अलाउड बोथ टाइम द, चलो अलाउड ऑफ एबव ये नहीं होगा, यानी एट द टाइम ऑफ हम सेल करते हैं उसी समय ये क्या होता है, डिस्काउंट हमें प्रोवाइड की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी क्या होगा, सही हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कैश डिस्काउंट, देखो कैश डिस्काउंट उसे कहा जाता है जिसे सामान हम बेचते हैं और तुरंत हमें क्या होता है, पैसा रिसीव हो जाता है, तो उसे कहते हैं भैया तुम 10 लाख का ये ट्रांजैक्शन था, लो तुम्हें 10,000 क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, उसी को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। तो देखते हैं कैश लिखा है विच इज़ रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट, तो हमें पहला ही आंसर सही लग रहा है, बट देख लेते हैं। विच अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल, ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। विच रिसीव एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स, ये तो कैश रिसीव हो गया, ये तो आएगा नहीं इसमें। विच रिसीव बोथ एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड परचेस ऑफ गुड्स, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये सही हो जाएगा, ठीक है। हम गुड्स क्या करते हैं, परचेस करते हैं और उसका पेमेंट जब करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, थोड़ा सा गेम खेल रहा है यहाँ पे। अभी तक पूछ रहा था करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड होगा, पूछ रहा है करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा। डेटर, ये तो हमारा करंट एसेट, बैंक बैलेंस है भी करंट एसेट्स। और बी लिखा है मोटर कार, ये मेरा क्या है, फिक्स एसेट्स, बिकॉज यूज मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा,
ये करंट एसेट्स नहीं होगा, इट मीन्स ये हमारा फिक्स एसेट्स, यही आंसर राइट है। तो हम लोग देखते हैं टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, यानी टेंजिबल एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो गुडविल हमारा क्या है, इनटेंजिबल, तो यानी यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और स्टॉक मेरा टेंजिबल एसेट, फर्नीचर टेंजिबल एसेट, कैश फर ये भी टेंजिबल एसेट्स है। तो फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बच्चों वाला खेल है, केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कैसे क्या। इंटेंजिबल एसेट नॉट इंक्लूड, इंटेंजिबल में क्या इंक्लूड नहीं होगा, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेडमार्क, प्रीपेड। तो इनटेंजिबल में भाई कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, तो यानी इनटेंजिबल हमारा पेटेंट भी है, ट्रेडमार्क भी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है, तो यानी स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा। स्टॉक हम लोगों का आंसर राइट है, जो सी है, क्या है, सी। तो हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वेस्टिंग एसेट डू नॉट इंक्लूड, यानी वेस्टिंग एसेट्स में क्या नहीं इंक्लूड होगा, बताया था नेचुरल प्रोडक्शन जो चीज़ें होता है वो हमारा वेस्टिंग एसेट, जो नेचुरल प्रोडक्शन है चारों में से जो नहीं होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टिंग एसेट्स इज़ नॉट इंक्लूड। जो दिया है माइन वेस्टिंग एसेट्स है, और पेटेंट ये भी वेस्टिंग एसेट्स है, और लैंड एंड बिल्डिंग ये नहीं वेस्टिंग एसेट्स, और ट्रेडमार्क भी वेस्टिंग एसेट्स है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, आंसर हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। करंट क्वेश्चन नंबर 19 जो है लिखा है करंट लायबिलिटी इंक्लूड, यानी करंट लायबिलिटी में क्या इंक्लूड, डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन, ये भी लॉन्ग टर्म, बिल पेबल, ये हमारा करंट लायबिलिटी है। तो हम लोगों का आंसर नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो देखते हैं, करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, यानी करंट लायबिलिटी में क्या नहीं इंक्लूड होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग बिल पेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज़ करंट एसेट्स, तो इसीलिए यही इंक्लूड नहीं होगा, ये हम लोगों का आंसर सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पेटेंट इज़ क्या है भाई, पेटेंट हम जिसे टच नहीं कर सकते हैं, केवल इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसीलिए मेरा क्या है, पेटेंट है, इनटेंजिबल एसेट्स है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है बी राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मारुति कार इज़, मारुति कार क्या है भाई, मारुति को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, टेंजिबल एसेट्स, यानी आंसर जो है सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 देखते हैं, लिखा एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच रिसीव ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड टर्म्स एज, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो खर्चा करते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आंसर डी हम लोगों का क्या है, सही है। 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ट्रीटेड एज ड्राइंग, कौन सा आइटम है जो ड्राइंग ट्रीटेड नहीं कहा जाता है, विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सेल टू एम्प्लॉई, विड्रॉ मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, विड्रॉ मनी फॉर बिजनेस फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, विड्रॉ मनी फॉर परचेस ऑफ एसेट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड, यानी क्या ड्राइंग है, यानी वो ड्राइंग उसे कहा जाता है कभी भी व्हेन गुड्स आर कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज नोन एज ड्राइंग। तो हम लोगों का आंसर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आते हैं 25 की तरफ। मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। इट रिजल्ट इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, यानी समय समय पे फाइनेंशियल पोजीशन रिजल्ट क्या होता है, चेंज होता रहता है। चेंज मस्ट बी कैपेबल बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, हर एक ट्रांजेक्शन को एक्सप्रेस कर सके इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑल ऑफ एबव हम लोगों का क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 6 जो लिखा है 26 लिखा है जो, करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, करंट लायबिलिटी नहीं इंक्लूड होगा। बिल पेबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, डिवेंचर हम लोगों का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। आंसर नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। परचेस रिफर टू द बाइंग ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, यानी ये का है परचेस कहाँ पर यूज होगा, गुड्स फॉर रीसेल, एसेट्स फॉर फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट, यानी गुड्स हम लोग परचेस करते फॉर रीसेल के लिए। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। आते हैं 28 की तरफ, एकदम लास्ट ही चल रहा है, ठीक है। नए चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और आप लोगों का काम हो रहा है तो हमारा भी काम होना चाहिए। तो देखते हैं 28 को, द टर्म सेल इन यूज ओनली फॉर द सेल डैश एंड नेवर यूज फॉर सेल ऑफ डैश। तो देखो पहला जो ब्लैंक दिया वहाँ पे गुड्स यूज होना चाहिए, और दूसरा जो दिया है
एसेट्स, बिकॉज इसलिए वहाँ गुड्स होना चाहिए, क्योंकि गुड्स अगर कभी भी बेचते हैं तो वहाँ सेल यूज होता है, एसेट बेचते हैं वहाँ सेल नहीं यूज होता है। तो ऑप्शन हम लोगों का दिया एसेट्स इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एसेट्स गुड्स नहीं होगा, इंटेंजिबल एसेट गुड्स नहीं होगा। तो हम लोगों का आंसर नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। 29 आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, वो कौन सा आइटम है जो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, जो हम लोगों का है इन्वेस्टमेंट, हम लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। लिखा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द विच सेल ऑफ गुड्स वाज वर्थ ₹5 लाख, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट ₹40,000। दिस इज़, देखो 5 लाख का हमारा सेल है, क्लोजिंग स्टॉक बच गया 40,000, तो 4,60,000 हमारा क्या हो गया, वो रिजल्ट हो गया और इवेंट हो गया और ट्रांजैक्शन भी हो गया, दोनों हो गया। तो एन इवेंट केवल है नहीं, ट्रांजैक्शन है नहीं, केवल बोथ है इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नीचे दिए हुए आइटम वो बताइए जो हमारा पूंजीगत खर्चा हो। वेजेस पेड फॉर रिपेयर बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर वाइट वॉशिंग बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर क्लियरिंग ऑफ बिल्डिंग। तो यानी कंस्ट्रक्शन तो कभी कभी होता है ना, एक बार केवल हो जाता है, पूरे जीवन गुजारा करते हो उसमें, इसीलिए क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम। प्रीपेड सैलरी, अक्रूड इंटरेस्ट, लोन शॉर्ट टर्म है और बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी पूछा है, कौन कौन है करंट लायबिलिटी तीसरा है और करंट लायबिलिटी चौथा है। तो 1 2 3 4 रॉन्ग, 2 3 4 रॉन्ग, 4 3 1 रॉन्ग, 2 3, यानी आंसर हम लोगों का डी क्या है, डी क्या है, सही। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही लगे रहिए चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।